नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आइए जरा बजट की बात करते हैं। मौका है, दस्तूर है और मौसम भी है। बहुत भारी बजट पेश किया है मैडम निर्मला सीतारमण ने। इस बजट में बहुत कुछ है कहते हैं, लेकिन अगर सिंपल तरीके से बात करें तो इसको समझना उतना मुश्किल भी नहीं है। इसकी एक क्रोनोलॉजी है, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि कैसे सरकार ने इसकी भूमिका बनाई। हमने तो सुना था कि 100 साल का सबसे शानदार बजट पेश करने वाली हैं निर्मला सीतारमण। इस हिसाब से 1921 के बाद का सबसे शानदार। मुझे नहीं पता इसके पहले का 60 साल क्यों छोड़ दिया। जेम्स विल्सन की आत्मा कलप गई होगी, जिन्होंने साल 1860 में ब्रिटिश हुकूमत में भारत का पहला बजट पेश किया था। खैर, हमने तो सोचा था कि सदी का इतिहास रचने के मामले में जनता को किसी ऐतिहासिक राहत की बात होगी, टैक्स में छूट की बात होगी, घर मकान खरीदने वालों के लिए राहत की बात होगी, रोजगार सृजन की बात होगी, वैश्विक स्तर के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी खोलने की बात होगी। हमने तो सोचा था कि किसानों के इतने लंबे आंदोलन का इतना इनाम तो मिलेगा कि उसके लिए खजाना खोल देगी सरकार। बावजूद इसके कि सड़कें खोद डाली गई हैं, बावजूद इसके कि रात भर उन्हें रोकने के लिए लोहे की लंबी लंबी कीलें ठोकती रही है सड़कों पर सरकार, बावजूद इसके कि किसानों का पक्ष रखने वालों के खिलाफ मुकदमे करवाने में सरकार ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। बहुत बहुत उम्मीद थी किसानों को बावजूद इन सब के। लेकिन बजट आया तो समझ में आया कि सरजी सरकार OLX टाइप के आइटमों के भरोसे बैठी हुई है। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहां तो हर चीज बिकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के समय में भी हम बैठे हुए नहीं थे, दिन रात लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, हमने बहुत काम किया है। और काम क्या था? नीलामी की लिस्ट तैयार करना। राष्ट्र के निर्माताओं ने 70 बरस में जनता के खून पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़कर जो बनाया, उसको बेचना कैसे है। हमको तो पता ही नहीं था कि देश को बेचने में वित्त मंत्री को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उनका वादा है कि मोदी जी निराश नहीं करेंगे, खरीदारों के लाइन लगा देंगे। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। सरकार को अफसोस है कि अभी तक राष्ट्र बिक्री अभियान में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। भारतीय गौरव के प्रतिष्ठानों की नीलामी अपने लक्ष्य से पीछे चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, राष्ट्र प्रहरी अंबानी और अडानी कब काम आएंगे। मोदी जी चाहेंगे तो वो देश पर इतना एहसान तो कर ही सकते हैं कि मंडी का माल बना दिए गए भारत के कीर्ति स्तंभों पर अपनी कंपनी का स्टिकर चिपका दे। तो सुना जाए कि क्या क्या बिकने वाला है, मोदी जी के झोले में क्या क्या है जिसे बेचकर वो निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। मोदी जी ने बजट के जरिए कहा है कि हम हवाई अड्डे नहीं चला पाएंगे, बेच दिया जाए। हम बिजली नहीं पहुंचा पाएंगे, बेच दी जाए। हम वेयर हाउस नहीं चला पाएंगे, बेच दिया जाए। हम सड़कें नहीं बना पाएंगे, बनाने वाली कंपनी को बेच दिया जाए। एक लाइन में कहानी यह है कि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट, सड़क, बिजली ट्रांसमिशन लाइन और वेयर हाउस बेचने का फैसला किया है। यह फैसला संभाल कर रखने में मोदी जी की नाकामी का ऐलान है। इसे ऐसे समझिए कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा कि कविताई ने इस गाने पर मत्था टेक दिया है कि बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहां तो हर चीज बिकती है। सरकार की चिंता केवल इतनी है कि जल्दी जल्दी सब बिके तो हम निश्चिंत हो। वित्त मंत्री का इरादा सुनिए। हम भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया, कॉनकॉर और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रणनीतिक बिक्री का लक्ष्य अगले वित्त वर्ष तक हासिल कर लेंगे। यह कमाल मोदी जी ही कर सकते हैं कि देश बेचने को भी लक्ष्य बना दें। 2 बैंक भी बिकेंगे, एक बीमा कंपनी भी बिकेगी। मतलब यह कमाल नहीं तो और क्या है कि राष्ट्रवाद के नारों में देश सोने की चिड़िया बना फुदक रहा है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है और बैंक बर्बाद होते जा रहे हैं। इतने घपले हो रहे हैं कि लाखों लोगों की जमा पूंजी अलग अलग बैंकों में फंस चुकी है। 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का फॉर्मूला भी टाए टाए फिस हो चुका है।
इसलिए अब बेचने का आइडिया आया है। अपने पास कुछ रखो ही नहीं। जब अपना कुछ रहेगा ही नहीं तो कोई सरकार से पूछेगा ही नहीं कि आपने डुबा कैसे दिया। रेलवे इंजीनियरिंग की एक बड़ी गौरवशाली कंपनी है इरकॉन, दुनिया में बड़ा नाम है। इसमें लगभग 90% हिस्सा केंद्र सरकार है। 2018 में ही शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 467 करोड़ रुपए बाजार से उठाए थे। लेकिन अब मोदी जी कहते हैं नहीं संभल रहा हमसे, 15% हिस्सा और बेच दो। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने नौबत यहां तक पहुंचा दी है कि देश चलाने के लिए देश बेचना है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और दूसरे संस्थानों को बेचकर 2,10,000 करोड़ रुपया कमाने की उम्मीद कर रही है। इसी वित्तीय वर्ष में इन उपक्रमों में 6,138 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेची गई है। पहले भारत पेट्रोलियम बिकेगा, फिर आईआरसीटीसी बिकेगा, फिर रेल विकास निगम बिकेगा, फिर एलआईसी का नंबर है। इसके लिए हालांकि संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी लगे हुए हैं, ले आएंगे। बीएसएनएल को बेचने का एहसान भी देश पर जल्दी ही होगा। अब जरा राष्ट्र बिक्री अभियान की क्रोनोलॉजी को ठीक से समझिए। किसान हाड़ तोड़कर फसल उगाएगा और प्राइवेट कंपनी को बेचेगा। फिर वो अनाज प्राइवेट सड़कों, प्राइवेट रेलगाड़ियों, प्राइवेट पटरियों से होता हुआ प्राइवेट गोदामों और प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचेगा। सिंचाई के पंपिंग सेटों से लेकर उपज को ढोने वाली प्राइवेट रेलों और प्राइवेट गोदामों को प्राइवेट बिजली घर चलाएंगे। वहां से वो प्राइवेट एयरपोर्ट, प्राइवेट बंदरगाहों तक पहुंचेंगे और प्राइवेट हवाई जहाज में लादकर उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिर प्राइवेट कंपनी कहेगी कि हमने राष्ट्र के लिए इतने लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है, और प्राइवेट टीवी चैनल वाले चिल्लाएंगे, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। आपका काम बस इतना बचेगा कि आप खुशी खुशी नारा लगाइए, मंदिर के लिए चंदा दीजिए, माता की चौकी में झूमिए, नाचिए और गलती से भी कंपनी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। ऐसे राष्ट्रवादी समय के लिए गीता का सार अभी से कंठस्थ करके रख लीजिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा था, हमारा क्या है, हम तो झोला उठाकर चल देंगे जी। और अब तो झोला भी हल्का हो गया है, अपने सामने ही सब बेच बाच कर बेफिक्र हो जाना चाहते हैं। इसको नाम दिया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। इसको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लागू किया जाएगा। सच यह है कि सरकारी खजाने से निजी कंपनियों के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का दूसरा नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो सर जी, रस्ते का माल सस्ते में लूट लो, लूट लो, लूट लो। भारत देश इतना सस्ता कभी नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप खरीद लेंगे। तो खरीदेगा कौन? कौन नहीं जानता। आप तो बिजली खरीदो, पानी खरीदो, तेल खरीदो, गैस खरीदो, दवाई खरीदो, पढ़ाई खरीदो, डाटा खरीदो, आटा खरीदो। यह न्यू इंडिया है। अपना मैसेज बॉक्स चेक कीजिए। थैंक यू फॉर शॉपिंग, शॉप मोर सेव मोर का जमाना है। यू बैकवर्ड पीपल। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।